हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर स्टार्ट होने जा रहा है और एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग मैं करूँगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को अलग-अलग डिस्कस करूँगी। मेरे पास अलग अलग एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। चूँकि जैसे आपको पता है नया साल स्टार्ट होने जा रहा है, तो नए साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक सेल जो है वो स्टार्ट की है। और जो मेरी पर्सनल रीडिंग्स हैं, प्राइवेट रीडिंग्स हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ प्राइसेस जो हैं वो कम की हुई हैं, बल्कि रेगुलर 30 मिनट्स के सेशन के साथ साथ 15 मिनट्स के छोटे सेशंस भी जो हैं वो मैं कंडक्ट कर रही हूँ। सो अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू द नीड आप अपना स्लॉट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स या 15 मिनट्स का। तो प्राइसेस दोनों के ऊपर लो हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं एरीज़ लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। सबसे पहले रिलेशनशिप। तो एडवाइस के कार्ड्स जो करियर के लिए हैं वो मैं साइड पे कर देती हूँ। ओके, पहली बात जो यहाँ पे जब भी आप कार्ड्स ड्रॉ करना शुरू करते हो तो जिस तरतीब से कार्ड्स ड्रॉ होते हैं, एक स्टोरी उसी हिसाब से बनती चली जाती है आपके सामने, जिस डायरेक्शन से जब जैसे से मतलब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो कुछ इम्प्रेशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपके सामने आते हैं। जैसे इस रीडिंग में ये एक ऐसी रीडिंग होगी या ये एक ऐसी रीडिंग है जिसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि है, हो सकता नहीं है। सो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना जो हैं वो मौजूद हैं और मल्टीपल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो कि आपने, जिसको हम कहते हैं ना कि बर्दाश्त किया है और अपने आप को एक प्रोसेस में से गुजारा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब एक ज़िंदगी का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्स कुछ चीज़ों को रोल अप कर देती है। तो ऐसी कुछ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अब चूँकि बात रिलेशनशिप की हो रही है, सो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगी। ऐसा महसूस होता है जैसे रिलेशनशिप आपके जो हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन हैं। ये तकरीबन इस साल के आगाज़ से भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली 1 साल पुरानी बात भी हो सकती है जब से ये रिलेशनशिप जो है आपका डिस्टर्ब है। अच्छा, इस डिस्टर्बेंस की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो डिस्टेंस हो सकता है कि 2 लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं फिज़िकली। फाइनेंशियल क्राइसिस किसी किस्म का हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि एरीज़ लोगों की कुछ हैबिट्स इस किस्म की हैं जिसमें कोई सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है, कोई ड्रग के हवाले से कोई मसला हो सकता है, बाज़ लोगों के लिए डिज़ीज़ का भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई इस किस्म का मेजर इशू लाइफ के अंदर है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये नहीं चला या ख़त्म हो गया या डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आप इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं, अभी भी परेशान हैं, और एक तवील अरसे से जैसे इंसान जो है वो एंग्ज़ाइटी का पेशेंट बन जाता है और आप सो नहीं पाते हो और कॉन्टीन्यूसली एक ही बात के ऊपर आपका माइंड अटका रहता है। तो और एक बात आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे आपको महसूस हो रही है कि बहरहाल ये रिलेशनशिप जो था आपका ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कार्ड्स हैं यहाँ पे वो कुछ और बता रहे हैं। सो सबसे पहले सिचुएशन का कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है, जो कि उम्मीद की बात करता है, होपफुलनेस और हेल्थ की बात करता है और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है और एक अच्छे फ्यूचर की बात करता है जिसके अंदर सब कुछ बेहतरीन होता है, ख़ूबसूरती होती है, रंग होते हैं, लोग होते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। और ये जो चीज़ है या ये जो स्टार का कार्ड है, ये बेसिकली ये भी एक यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे सामने आता है और ये ऐसा महसूस होता है जैसे यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है और वो जो देना है उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उस पर्सन को अपनी तरफ से कोई ऑफ़र कर सकें जिनके साथ आपका डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ है। सो एक तरफ आपको दिया जा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड, दूसरी तरफ आप वही चीज़ को ग्रैब करके, उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस पेज ऑफ विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो कि यहाँ पे
5 ऑफ कप्स के साथ हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, पर्सन अपनी जगह पे डिसअपॉइंटेड है, एक फीलिंग ऑफ लॉस है वहाँ पर भी, और उनको भी ये लगता है कि भाई बस बातें ख़त्म हैं, चीज़ें ख़त्म हैं, कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, इट्स ओवर नाउ, देयर इज़ नथिंग लेफ़्ट। हालांकि ऐसा है नहीं है। दोनों लोग जो हैं वो चाहे एक दूसरे से फासले पे हैं, चाहे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक सोल लेवल के ऊपर जो कनेक्शन होता है, वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सब वो बातें हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सी दैट, क्योंकि मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं वो हिडन है आपके पास। आपकी क्या फीलिंग्स हैं फॉर दैट पर्सन, वो उस पर्सन से हिडन है, और वो पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा मौन कर रहा है आपके साथ ब्रेकअप को या आपके साथ डिस्कनेक्ट होने को, इसका आपको नहीं इल्म। और ये सारी बातें कि ये एंडिंग हो गई है और ये हो गया वो हो गया, ये इवेंचुअली आपको अंदाज़ा होगा कि ये बातें ऐसी हैं नहीं हैं जैसे नज़र आ रही हैं, और ये सब चीज़ें इस टाइम पे जो जिस रुख के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, असल में ये वैसी हैं नहीं। इस बात को कंफर्म एडवाइस के कार्ड्स भी करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो है वो रिकवरी का कार्ड है। रिकवरी का कार्ड हमें ये बताता है कि वट एवर हैज़ बीन गॉन, या जो लॉस्ट हो चुका है, आपको यूनिवर्स मौका दे रहा है कि वो रिकवर हो सकता है। यहाँ पर भी यही बात है, स्टार का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, यूनिवर्स इज़ प्रेजेंटिंग यू समथिंग। जो भी कुछ खो गया, जो भी कुछ लॉस हो गया, जिस भी वजह से हो गया, ठीक है, आपको एक और चांस मिल रहा है कि आप उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा कार्ड इंस्टिंक्ट का है, जो कि मैच करता है मून के कार्ड के साथ, कि बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो मर्की हैं, क्लियर नहीं हैं, आपको समझ नहीं आ रही, या आपका एक तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि बस ये ख़त्म हो गई बात। हालांकि ऐसा है नहीं। अगर आप इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ेंगे, अगर आप अपनी छठी हिस्स के साथ आगे चलेंगे, तो आपके सामने रास्ता जो है वो खुल जाएगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। वो सटल किस्म के क्लूज़ जो यूनिवर्स आपको दे रही है, यू नीड टू फोकस अपॉन दैट। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है, और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। वो पर्सन जो छोड़ के जा चुका है या आप उसको छोड़ के जा चुके हैं, वही पर्सन असल में आपके लिए 10 ऑफ कप्स है, और आपको उसी पर्सन को मनाना है। और चैरियट का कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू नीड टू गो आफ्टर दैट पर्सन। आप उसको परसुएड करें, आप उसके पास जाएं, उससे मनाने की कोशिश करें, क्योंकि चांसेस आर देयर कि घोस्टिंग शायद आपने की थी या पीछा पहले आपने छुड़ाया था, ठीक है, एंड यू नाउ यू आर वेरी मच लोनली एंड अलोन। तो ये है। और ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि इस बात का चांस हो सकता है कि जब आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, या जब आप ये दोबारा से सिलसिला जो कि इसी महीने में स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक थोड़ा नाराज़गी, गिले शिकवे, इस किस्म की बातें डेफिनेटली होंगी, जिसको आपको स्वभाव के साथ अच्छे अंदाज में डील करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जितने बड़े यहाँ पे कार्ड्स मौजूद हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी गिले शिकवे होंगे, जो भी बातें होंगी, जो भी जैसा भी होगा, अल्टीमेटली उसका नतीजा जो है वो आपके हक़ में निकलेगा और फेवरेबल होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो डाइंग टू री एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद यू, और रीयूनियन जो है यहाँ पे वो बहरहाल इमिनेंट नज़र आ रही है। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर बात करते हैं। करियर के मामलात भी ज़ाहिरी बात है, कार्ड यही हैं, परेशान कौन है, और आपने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उठाई है। 2 साल भी हो सकते हैं, इस साल का आगाज़ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे आपकी जितनी एफ़र्ट्स हैं जो कि समझ लें कि अप्रैल से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, वो किसी तौर आपकी ना सक्सेसफुल नहीं हुई, और आप अप्रैल से लेके अब तक आप जैसे फंसते चले जा रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन भी हो, ये भी हो सकता है कि आप अब समझ नहीं आ रही कि अब आगे ज़िंदगी को चलाना कैसे है। बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। लेकिन अगेन चूँकि यहाँ पे स्टार और जजमेंट का कार्ड मौजूद है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है। अच्छा, जब भी याद रखिएगा, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है
تو ہم نے اس کو گریب کرنا ہوتا ہے. اس گریب کرنے کے لیے یا اس اپرچونٹی کو پکڑنے کے لیے اس کا میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم تیار بیٹھے ہوں ہر دن ہر روز, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی کوئی بات سامنے آئے ہم اس کے اوپر اپنی فل انرجی جو ہے وہ دیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ کیا چیز ہے جس کو آپ اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں اور وہی اپرچونٹی نکلے, اور کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اصل میں اپرچونٹی ہو اور آپ مس کر دیں. سو وٹ ایور از گوئنگ ٹو بی پریزنٹیڈ ٹو یو, آپ کو اس کو گریب کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ورک اپون دیٹ. اور ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ یو آر مسنگ دیٹ اپرچونٹی. پیج آف پینٹیکلز یہاں موجود ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے, کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے, چونکہ ایس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے تو منی کے حوالے سے لازمی طور پہ ایسی بات ہے جس میں بہت زیادہ گروئنگ فیکٹر بہت زیادہ ہے, گروتھ کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. سو ہیروفینٹ ہے, آپ نے اپنے لیسنز, آپ نے سمجھ لیں وہ جو پی کاٹنی ہوتی ہے نا وہ کافی کاٹی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ڈیتھ کا کارڈ موجود ہے یہاں پہ. اب بظاہر آپ کے لیے چیزیں لگتا ہے کہ بالکل اب بس ہو گئی ہے, اینڈ پہ پہنچ گئی ہیں, اور یاد رکھیے گا جب یہ انسان کو لگنا لگے نا کہ بس سب اتنا زیادہ گہرا اندھیرا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, تبھی صبح ہونی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں ایڈوائس کے کارڈز بھی اسی طرح کے ہیں. سب سے پہلا کارڈ جو ہے وہ واٹر فال کا ہے, ایفرٹ لیس. جو بھی کچھ اب آئے گا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ بڑا سموتھلی اور فلو کے ساتھ آئے گا, آہستہ آہستہ. جیسے سے اب یہ ٹائم آگے بڑھے گا نومبر آنورڈ, تو چیزیں جو ہیں وہ فلو میں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو سموتھلی ملنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ فیریز کا میجک یہاں موجود ہے, کیونکہ یونیورس کی سپورٹ یہاں موجود ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے رگڑے کھائے ہیں, وہ جو آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں خوب مشکل اٹھائی ہے, ٹھیک ہے, ناؤ از دا ٹائم کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے. اور یہ ریوارڈ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی پینٹیکلز کے سینس میں ہے, اور وہ سب کام جو کہ آپ نے پچھلے مطلب مارچ اپریل مئی سے سٹارٹ ہوئے وہ سب کام جو کہ شاید کسی طور آپ کو وہاں سے کوئی رزلٹ نہیں ملا, اب جب کہ یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اگلے 6 مہینے ابھی سے لے کے اور سمجھ لیں آپ سمر تک, جب سمر 2025 تک, یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جہاں پہ آپ آہستہ آہستہ اپنا مومنٹم بھی گین کریں گے, اور چیزیں جو ہیں پہلے کے مقابلے میں بہت آسانی سے اور سموتھلی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی, کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.